हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है आपका यकृत है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगर हम बड़ी आंत की बात कर लेते हैं तो बड़ी आंत जो है ये आपका जल का जो है ये जल को अवशोषित करता है। ठीक है, ये जल को जो है ये अवशोषित करता है। अगर जब ये बड़ी आंत जल को अवशोषित नहीं करता है तब क्या होता है, तो ये तभी आदमी को जो है लूज मोशन होता है। ठीक है, इसी कारण होता है जब ये बड़ी आंत जो है जल को जो है ये अवशोषित नहीं करती है तब इंसान को ही लूज मोशन होता है। ठीक है, तो ये जो है जल का ये अवशोषण करती है बड़ी आंत। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये है आपका खजुराहो में स्थित है। ठीक है, ये खजुराहो में ये स्थित है। अगर हम बात करते हैं कोणार्क मंदिर की, तो जो कोणार्क मंदिर है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका ये उड़ीसा में है। ठीक है, और एक है लिंगराज मंदिर। कौन सा है, ये लिंगराज मंदिर। ठीक है, ये भी उड़ीसा में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो किस तिथि को होता है, तो ये आपका 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, कब होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है आपका माजुली द्वीप है। ठीक है, द्वीप पूछा है। ठीक है, ये द्वीप पूछा है। तो सब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई थी। तो विश्व की जो है पहली रेलगाड़ी ये आपका चलाया गया था ब्रिटेन में। कहाँ चलाया गया था, ये ब्रिटेन में चलाया गया था। और भारत में कब चलाया गया था, तो भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ये 1853 में जो है चलाया गया था। ठीक है, ये 1853 में चलाया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे के बीच जो है ये चलाया गया था। भारत में पहली बार रेल चलाया गया था। इसलिए भारत में रेलवे का जनक किसे बोला जाता है, तो ये डलहौजी को बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो अशोक चक्र जो है पाने वाली प्रथम महिला कौन सा है, तो आपका नीरजा भनोट है। कौन है, ये नीरजा भनोट है। ठीक है, ये नीरजा भनोट है। और भारत रत्न पाने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन है, तो ये आपका है इंदिरा गांधी है। कौन है, ये इंदिरा गांधी है। और पहली महिला आईपीएस कौन है, तो ये आपका किरण बेदी है। ठीक है, कौन है, किरण बेदी है। और पहली बार जो है पहली भारतीय महिला है कौन है, जो एवरेस्ट पर जो है चढ़ी है, तो कौन है, ये आपका बछेंद्री पाल है, जो ये पहली भारतीय महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी है। आगे क्वेश्चन की मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये आपका किस वर्ष हुआ था, तो ये 1906 में। ठीक है, ये 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। आप लोग हमको कमेंट में ये बताएं कि इनके जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, इनके संस्थापक का नाम आप लोग बताएं। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये घासों का जो है एग्रोस्टोलॉजी में इसका जो है ये अध्ययन किया जाता है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो है भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आपका था आंध्र प्रदेश था। कौन था, ये आंध्र प्रदेश था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र
का उल्लेख जो है किस वेद में है? ठीक है, तो जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख जो है किस वेद में है? तो ये आपका ऋग्वेद में है। ठीक है, ये ऋग्वेद में। इसको जो है किसने लिखा है? तो ये आपका विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है, ये विश्वामित्र ने लिखा है इनको, गायत्री मंत्र को। अगर हम ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद जो है भारत का सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है। और सबसे बाद का जो वेद है ये आपका अथर्ववेद है। ठीक है, ये अथर्ववेद में जो है जादू टोना ये सब जो है वशीकरण इसका ये उल्लेख है। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। ठीक है, सामवेद को। और यजुर्वेद की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो वेद है गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। आगे क्वेश्चन कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो सूर्य में जो है सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो ये है आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, कौन सा है? ये हाइड्रोजन है। आगे कि माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो माइक्रोफोन का जो आविष्कारक है ये है आपके ग्राहम बेल है। ठीक है, कौन है? ये ग्राहम बेल है। माइक्रोफोन के जो है ये आविष्कारक हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये है आपका उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का है। और अगर हम बात कर लेते हैं सबरीमाला। ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो ये आपका है केरल राज्य में है। ठीक है, ये केरल राज्य में है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में जो है पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलती है। आगे कि इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सी निष्क्रिय गैस है। तो देखिए निष्क्रिय गैस जो है कौन सी होती है? निष्क्रिय जिसका जो है अंतिम कक्षा, ठीक है, अष्टक जिसका होता है वो पूर्ण रहता है। ठीक है, जिससे मान लीजिए ये आपका है आर्गन। ठीक है, आर्गन है। ठीक है, तो आर्गन का कितना होता है? ये आपका 18 होता है। ठीक है, तो जब भी हम इसकी कक्षा की बात करेंगे तो इसका 2 8 8। ठीक है, तो इसका ये भी कक्षा ये और बाहरी कक्षा भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है। ठीक है, देखिए ये होता है 2। ठीक है, 2 8 8 18 18। ठीक है, इस तरह जो है ये चलता है इसका। ठीक है, 18 फिर उसके बाद 32 32 रहता है। तो इसका जो लास्ट जो कक्षक है ये आपका भरा रहता है ये आपका। तो इसलिए एक निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो ये आपका आर्गन गैस है। आगे हम लोग देखते हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो सिरका में पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल जो है ये पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? तो ये आपका दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और आपका ये जो है साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? और टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इन दोनों का जो है आप लोग कमेंट में हमको बताएं। दोनों का जो है कमेंट में बताएं कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका भगत सिंह को जो है जाना जाता है शहीद ए आजम के नाम से। भगत सिंह का एक पुस्तक का नाम है मैं अनिश्वरवादी क्यों। ठीक है, ये बहुत फेमस बुक है इनका। तो इनका जो है मैं अनिश्वरवादी क्यों, ये भगत सिंह का है। अगर हम लाला लाजपत राय की बात कर लेते हैं, इनको जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। आगे की मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो जो मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है ये आपका किस राज्य से जो है संबंधित है? तो ये आपका केरल से है। किससे है? केरल से है। ठीक है, और केरल से जो है एक और कौन है? कथकली। कौन सा है? ये कथकली है। ठीक है, और तमिलनाडु का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये आपका भरतनाट्यम है। ठीक है, ये भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, कौन सा है? ये कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और यूपी का कौन सा? उत्तर प्रदेश का। तो ये आपका है कथक है। ठीक है, और मणिपुर का मणिपुरी है। असम का आप लोग बताएंगे। ठीक है, असम का आप लोग बताएंगे, ये आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक।
ठीक है। देखिए जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो ये मत सोचा करिए कि सर को नहीं आ रहा है या नहीं बता रहे, ठीक है। मैं आपसे ये पूछता हूँ इसलिए कि बीच बीच में जैसे कि आप लोग ये पता चले कि आपकी जो है तैयारी कितनी है, आपको ये आ रहा है कि नहीं पूरा, ठीक है। तो असम का जैसे मैं, जिसे आपको लगेगा कि सर बस पूछ दिया कि सर को नहीं आ रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं असम का सशस्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और उसके बाद अब आप लोग जो है हमें ये बताएं कि उड़ीसा का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है। ये आप लोग उड़ीसा का हमें बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो अभी हमने बताया कथकली का जो है किसका है, तो ये आपका केरल का है कथकली, ठीक है। ये कथकली जो है केरल का है आपका। और अगर हमें ये बताएं कि जो शास्त्रीय जो नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका किस सन में जो है इनको जोड़ा गया शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है। इनको किस सन में जोड़ा गया। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन जो है ये एक है, क्या है, तो एक एंजाइम है, ठीक है। क्या है, ये एंजाइम है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो नेफ्रॉन जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका ब्रिक से संबंधित है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है ब्रिक की इकाई बोली जाती है, ठीक है। ये ब्रिक की इकाई है नेफ्रॉन। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है। तो दुग्ध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रेनिन है, ठीक है। क्या नाम है, ये रेनिन जो है उसका नाम है, ठीक है। ये रेनिन उसका नाम है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का जो है निर्माण आपका प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, तो ये दामोदर परियोजना है, ठीक है। दामोदर जो परियोजना है ये आपका दामोदर नदी पर बनाया गया है। तो आप लोग हमें ये बताइए जो दामोदर परियोजना है ये किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो दामोदर परियोजना है ये आपका भारत के जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है बनाया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, ठीक है। तो जो मधुबनी जो है ये आपका किस जो है राज्य की जो है लोक चित्रकला शैली है। तो जो मधुबनी है ये आपका बिहार का है। कहाँ का है, ये आपका बिहार का जो है लोक जो है चित्रकला शैली है, ठीक है। ये बिहार का है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पालक में किसकी प्रचुरता होती है। तो पालक में जो है किसकी प्रचुरता होती है, तो ये आपका आयरन का होता है। किसका होता है, ये आयरन का होता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।